गुरुदेव भगवान की जय। ओम। अथ ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवो अध्यायः। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विश्लेषण का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान करने वाला ज्ञानी है और वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परम गति है, यही परम धाम है। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है। सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया डाह ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा, वह ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम
पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा, ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्याया विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वह विद्या नहीं है, यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। यह सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्त के पश्चात ही इससे मिलन होता है। यह अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, पहले तो कर्म समझना आवश्यक है और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्तमनि। परंतप अर्जुन, इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष एक इष्ट में मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं
इस पर कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि च न चाहं तेषु स्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित है वहीं से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्यमि योगमेश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा हैं, प्रकृति के आश्रित है। किंतु मेरी योग माया की ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गुमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपराधार्य। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ सजाता हूँ। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूँ,
कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन, आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब यह क्षर आत्मा योनियों के कारण भूत राग द्वेषादि से मुक्त पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3/33 में अध्याय 3/33 में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं। और ज्ञानवानपी प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वह पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिं स्वभावमवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवसं प्रकृते वर्षात्। भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजामि, विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूँ। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4/9 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9/4 में बताया, मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। यहाँ भी वही कहते हैं धनंजय। जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ, उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश
स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उनमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कान्ते जगदि परिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प, जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता हैं, जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते तथा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परमं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझें कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो
मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। वे वृथा आशा जो कभी पूर्ण न हो, ऐसी आशा, वृथा कर्म, बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान जो वस्तुतः अज्ञान है, विचेतसः विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। और असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं, ईश्वर कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हैं। सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं, कैसा है यह कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञान योगीन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से
कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि, लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रख कर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर है। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं करता हूँ, यज्ञ मैं करता हूँ। यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच सका है। वस्तुतः यज्ञ करता कौन है, इस पर योगेश्वर कहते हैं, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। कर्ता मैं हूँ। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है वह अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूँ अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भव रोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूँ। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूँ। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज हवि भी मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी वृत्तियाँ विलीन है। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ, अर्थात निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब इष्ट देवरथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोक थाम न करने लगे तब तक भजन
आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आँख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकारः ऋक्सामयजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला पिता अर्थात पालन करने वाला माता अर्थात उत्पन्न करने वाला पिता मह अर्थात मूल उद्गम हूँ, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं और जानने योग्य पवित्र ओमकार अर्थात अहम आकार इति ओमकारः, वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूँ। ऋक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान के वक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। हे अर्जुन, गति है अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भर्ता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित, सबको जानने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय अर्थात अविनाशी कारण मैं ही हूँ अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियाँ मैं ही हूँ। तपाम्यहमं वर्षं निगृह्ययुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहं अर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा
मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य मैं ही हूँ। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मसृन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। आराधना विद्या के 3 अंग ऋक्, साम और यजुः अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट स्वरूप में पूज कर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है, इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। जैसा पिछले श्लोक में योगीश्वर ने बताया, वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूँ। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार त्रयी धर्मम प्रार्थना, समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त जन
मुझ परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं। पर्युपासते लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। एऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया विन्ताः ते अपि मामेव कान्ते यजन्त्यविधिपूर्वकम्। कौन्ते श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहाँ उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहाँ कोई देवता नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूँ। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ, फल देता हूँ। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वस्तुतः अध्याय 9 के 23वें से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। वहाँ देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से
आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां जानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवंती गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं श्रीमि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र पुष्प फल जल कोई भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले भक्त उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसलिए यत् करोषि यदश्रिंसि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कान्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन,
तू जो कर्म अर्थात कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार सर्वस्व की संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। योग युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधना और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का संपूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ इस पर कहते हैं समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में मेरा कोई प्रिय नहीं। मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्ति है वह मुझ में और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः।
यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक विप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कान्ते प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्ते, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं अपितु माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एयपि स्युः पापयोगी स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्रास्त्यपि यान्ति परमां गतिम्। पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा कोई पाप योनियों वाले भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए है। एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16/7 21 में आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम हैं। यज्ञ है नहीं
किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वह क्रूर कर्मी और पापाचारी पाप योनि है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं वही पापी है। वैश्य और शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियाँ हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना समाज में रही है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्थिता अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। फिर तो ब्राह्मण तथा राजऋषि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान हैं। शांति आर्जव अनुभवी उपलब्धि ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है वही ब्राह्मण की अवस्था है। राज ऋषि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार ऐश्वर्य स्वामी भाव पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुँचे हुए योगी तो पार होते ही हैं। उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न करे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयतर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा बोले नहीं। गुण कर्म विभागशः गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में वह यज्ञ कर्ता शूद्र है, अल्पज्ञ है। कुछ करने की
क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ, तो वही यज्ञकर्ता वैश्य बन गया। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती है, तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप हैं। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना ही क्या है। उनके लिए तो निश्चित ही है। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद, जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथाकथित धर्म भीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन के अधिकार अनधिकार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहें, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यज्ञार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवश्यसि युक्तेव मात्मानं मत्परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए, मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो पर ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। यह प्रत्यक्ष
फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुँच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ईश्वर पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता। उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है। इसी रहने के कार्य कलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। रामचरितमानस। प्रकृति के दो भेद विद्या और अविद्या हैं। इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विवश जीव
भवकूप में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विद्या माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। रामचरितमानस। यह जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण है। कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है, प्रकृति में गुण है ही नहीं। वह तो नश्वर है, लेकिन विद्या में प्रभु ही प्रेरक बनकर करते हैं। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इससे महान कल्प, जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है। जो भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्रायः लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ है दो, आप अलग हैं, आराध्य अलग हैं, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में इसकी चर्चा की है। जब तामसी गुण कार्य करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर बैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। वह भजन नहीं कर पाता, किंतु साधन प्रारंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है। रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण क्षीण हो चलता है। कुछ सतत्व गुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः सत्वगुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण स्वल्प रह जाता है। आराधना कर्म में रति हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञ श्रेणी वाला जप, जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है।
जब मात्र सत्व गुण शेष रहा, विषमता खो गई, समता आ गई। यह कृत युग अर्थात कृतार्थ युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं, स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है, जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं। साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डट कर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करे और कह दे कि हम तो कामना नहीं करते। हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि, जिससे भवरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ
उसके प्रभाव से वे इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस अज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है, मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा, तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं। किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष। मैं तटस्थ हूँ, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही क्यों अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है, तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो,
पुरुष अथवा स्त्री हो, अथवा पाप योनि तिर्यक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर, फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली अहर्ताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजऋषित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। वस्तुतः अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या जागृति नाम नमोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परम हंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः अर्थात गीता भाष्ये राज विद्या जागृति नाम नमो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान कृते श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य अर्थात गीता में राज विद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।